नमस्कार। आज हम द्वितीयक समूह के संबंध में बात करेंगे। इससे पूर्व प्राथमिक समूह के संबंध में जानकारी प्रदान की गई, जिसमें अमेरिकन समाजशास्त्री C.H. कूले ने 1909 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। द्वितीयक समूह अवधारणा का जो विकास है वो प्राथमिक समूह के कारण ही हुआ है। जॉर्ज सी हॉमन्स तथा किंगस्ले डेविस आदि ने द्वितीयक समूह पर प्रकाश डाला है। द्वितीयक समूह को किंगस्ले डेविस ने स्थूल रूप में सभी प्राथमिक समूह के विपरीत कहा है। रॉबर्ट बियरस्टेड ने तो सभी द्वितीयक समूह जो प्राथमिक नहीं है इस रूप में बताया। ऑगबर्न एंड नीमकॉफ ने ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक में लिखा है कि द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। कहने का तात्पर्य यही है कि द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह के बिल्कुल उलट है। यहां पर हम की भावना, घनिष्ठता की भावना इनमें नहीं देखने को मिलती है। इसके साथ में इनके सदस्यों की संख्या काफी व्यापक होती है, ज्यादा होती है और ये अवैयक्तिक संबंध होते हैं इनके सदस्यों में। सारांश रूप में द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल पर जो है बड़े पैमाने पर सदस्यों की संख्या होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जानना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। इसीलिए ये द्वितीयक समूह है। यहाँ कुछ निश्चित नियमों के आधार पर जो है ये समूह चलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारी भी है जो द्वितीयक समूह अपने उद्देश्यों की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। यदि हम इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो द्वितीयक समूह कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। यानी व्यक्तियों की कुछ न कुछ आवश्यकता होती है, उनके उद्देश्य होते हैं। उन्हीं आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन समूहों का निर्माण किया जाता है। द्वितीयक समूह के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलरली हम की भावना का चूंकि संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। और तीसरी बात यदि हम कहें तो इनमें शारीरिक निकटता का अभाव देखा जा सकता है। जैसा कि परिवार में शारीरिक निकटता होती है, पड़ोस, मित्र मंडली, नातेदारी समूह, इनमें शारीरिक निकटता होती है, लेकिन द्वितीयक समूह में शारीरिक निकटता का अभाव होता है। जैसे दुकानदार और ग्राहक का संबंध है, केवल कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है और उद्देश्य समाप्त होते ही ये समूह जो है समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा द्वितीयक समूह का आकार जो है वो काफी बड़ा होता है। क्योंकि जब सदस्य की संख्या ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होगा और व्यक्ति के किसी एक पहलू से संबंधित होते हैं। यानी प्राथमिक समूह में तो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से यानी सभी पहलुओं से संबंधित होती हैं, लेकिन यहाँ द्वितीयक समूह में केवल जीवन के एक पहलू से संबंधित होते हैं और सदस्यों के उत्तरदायित्व इसमें सीमित होते हैं। यानी चूंकि कुछ निश्चित नियमों के आधार पर ये संचालित होते हैं, अतः उनके उत्तरदायित्व भी सीमित होते हैं। और अगली बात यदि हम कहें तो जो द्वितीयक समूह में सदस्यों में जो संबंध होते हैं वो समझौते की प्रकृति के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं, जो निश्चित नियमों के द्वारा संचालित होते हैं। और इसके साथ ही इनके सदस्यों में औपचारिकता पाई जाती है, यानी औपचारिक संबंधों से संबंधित होते हैं द्वितीयक समूह के सदस्य। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, महानगरों के अंदर भीड़ भाड़ भरा इलाका होता है। यहाँ
पर पड़ोस पड़ोस का भी कोई महत्व नहीं है, यानी वो एक दूसरे को जानता नहीं है, अर्थात वहां पर अवैयक्तिक संबंध देखा जा सकता है। इनमें घनिष्ठता का अभाव होता है। द्वैतिक समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं, अतः इनका स्वतः विकास नहीं होता है। जैसे ही आवश्यकता बदलती है, उनके साथ ही इन समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि समूह का निर्माण आवश्यकता के आधार पर होता है, द्वैतिक समूह का, इसलिए जैसे जैसे आवश्यकता बदलती है तो समूह का जो प्रकृति है वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ इसके प्रकार्यात्मक एवं अप्रकार्यात्मक रूप नजर आते हैं। जैसे वर्तमान समय में अब अगर देखें तो जो जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया तो समूह की संख्या भी बढ़ती गई। आज मनुष्य अनेक द्वैतिक समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है और इसके माध्यम से अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। पहली बात यदि हम कहें तो सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति में सहायक है, क्योंकि द्वैतिक समूह ही ऐसा समूह है जो कि सामाजिक बदलाव में अपना अहम भूमिका निभाता है। परिवर्तन और प्रगति भी इसी के साथ में जुड़ी हुई होती है। व्यक्ति के पास में स्टेटस होती है परिस्थिति, जिसमें अर्जित परिस्थितियों की हम बात करते हैं। व्यक्ति अपने गुण, कर्म और योग्यता के आधार पर प्राप्त करते हैं पद, और उसी परिस्थिति के अनुरूप वह कार्य करता है। यहां पर सामाजिक परिवर्तन और प्रगति इसी रूप में होती है। दूसरी, व्यक्ति में जागरूकता पैदा करती है। द्वैतिक समूह जो है यह अवेयरनेस पैदा करते हैं। और तीसरी बात, चूंकि सदस्यों की संख्या इसमें ज्यादा होती है तो इसीलिए यहाँ श्रम विभाजन देखा जा सकता है और विशेषीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है। और चौथी बात, यहाँ सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। पुलिस, जेल, न्याय आदि के आधार पर जो है सोशल कंट्रोल होता है। इसमें द्वैतिक समूह में कुछ दोष भी है, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण द्वैतिक समूह की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु व्यक्ति भीड़ से घिरे रहने के कारण भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। सर्वत्र घनिष्ठता का अभाव देखा जाता है। यहाँ स्वार्थ के कारण ही संबंध पनपते हैं। क्योंकि द्वैतिक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक है, व्यक्ति गांव छोड़ करके नगरों की तरफ पलायन कर रहा है। भीड़ भाड़ क्षेत्र में जाने के बाद भी वह अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि वहां पर घनिष्ठता की भावना के संबंध नहीं होते हैं। इसलिए केवल वहां संबंध जो है स्वार्थ के कारण ही पनपते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि द्वैतिक समूह ऐसा समूह है जिनमें हम की भावना का अभाव है, घनिष्ठता की भावना का अभाव है, आत्मीयता का अभाव है। यहाँ केवल स्वार्थ से संबंध है, व्यक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर संबंध पनपते हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।